Hello friend, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel guys. स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट आउटलुक। जैसे कि आप लोगों ने आज देखा मार्केट में लास्ट में बहुत ही धमाकेदार मूवमेंट आपको देखने को मिला। धमाकेदार इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से जो अप डाउन का जो खेल चल रहा था, उस अप डाउन के खेल को कोई कंसिस्टेंसी एक तरफ ले जाता हुआ मार्केट आपको देखने को मिला। और जो बिग प्लेयर्स की बात हमने पहले भी की थी, आईटी काउंटर्स तो चल ही रहे, टीसीएस है, इन्फोसिस है, और जो बिग प्लेयर्स थे बैंकिंग के, हमने दो दिन पहले ही बैंकिंग के कुछ काउंटर्स पे बात की थी। एसबीआई बैंक हो चुका है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स, बजाज फाइनेंस, इन्होंने जो आज सपोर्ट दिया है और वो भी सस्टेनेबल सपोर्ट, उसके कारण जो मार्केट में लास्ट तक आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिला, ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। ये इसकी तो हम बात कर ही लेंगे कि किस तरीके से उसका आगे की चाल रहने वाली है। उससे पहले एक छोटा सा 2 दिन पहले का वीडियो है कि उस वाले वीडियो में मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि हम कुछ थोड़ा सा बियर ट्रैप की बात कर रहे थे। क्या आने वाले दिनों में आपको बियर ट्रैप देखने को मिलेगा? मतलब एक चैनल के अंदर ये प्राइस फंसी हुई थी, उसके बाद प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेक करते हुए ना आते हुए प्राइस थोड़ा सा नीचे आके अगेन इस गैप के अंदर उन्होंने सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर एक बार के लिए यहाँ पे लगा कि ये पूरी तरीके से बियर ट्रैप है। मतलब बियर ट्रैप इसलिए बिकॉज अब ये चैनल के अंदर प्राइस फंसी थी, तो चैनल को ब्रेक डाउन किया तो सारे बियर यहाँ पे एक्टिव हो गए। उनको लगा कि बस प्राइस नीचे जाने वाली है, बहुत नीचे जाने वाली है, 15,000 16,000 के सपने देखने वाले। सो उनको ये लगा कि हम यहाँ पे बियर यहाँ पे लॉन्ग हो गए, और ये वाली प्राइस थोड़ा सा नीचे आके उन्होंने इस गैप के साथ प्राइस ऊपर आ गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने ये कहा था कि हमें जस्ट 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उस दिन उसने टच तो किया था, ये बजट का दिन है, उस दिन बस टच तो किया, लेकिन क्लोजिंग बहुत ही निचले लेवल पे थी। तो हम 1-2 दिन के लिए और वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट हमें इस वाले ट्रैप 20 ईमा के ऊपर जब ये प्राइस क्लोजिंग देगी तो हम समझेंगे कि यस, हो सकता है कि ये पूरी तरीके से बियर ट्रैप हो। प्राइस इस वाले चैनल को नीचे ब्रेक डाउन दिखाई तो दिया, लेकिन प्राइस अब आने वाले दिनों में आपको ऊपर की तरफ भी दिखाई दे सकती है। बस हमें चाहिए एक अच्छी खासी क्लोजिंग, जो लगभग लगता है कि एक बार के लिए मंडे के लिए आपको मिल सकती है, और हमें चाहिए बस 200 ईमा 20 ईमा के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, सो लगभग अगर हमें 17,950 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, 17,950 उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, तो आने वाले दिनों में हम अच्छे खासे टारगेट देख सकते हैं। मैंने तो कहा भी है कि आपको एक पोजिशनली, अगर ये ट्रैप है तो पोजिशनली आपको आने वाले दिनों में 18,600 भी देखने को मिल सकता है, इफ इज दिस बियर ट्रैप। ठीक है, बस एक क्लोजिंग और फिर हमें कोई नहीं रोकने के लिए, और हम अच्छे खासे ऊपर की तरफ आने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही है कि आप देखो तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से एक अच्छे खासे लोअर रेंज में चली गई थी, और लोअर रेंज के बाद एक नॉर्मली एक आपको अच्छा खासा डाउन मूवमेंट निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के साथ एक डाउन मूवमेंट, इसमें भी अच्छा खासा डिमांड जोन से एंट्री एंड देन ऊपर की तरफ ये भी 20 मार्क के ऊपर लगभग छोटा सा और ऊपर की क्लोजिंग 41,800 के ऊपर, जो लगभग देखने को मिल सकती है मंडे के आसपास। सो वहां पे अगर क्लोजिंग हो जाता है 41,800 के ऊपर, तो हम समझेंगे कि यस, बियर ट्रैप काम कर गया, और यहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैप जो है, जो बियर है, वो अब अच्छे खासे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, यही कुछ हाल आपको आज अदानी एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिला। एकदम से आप देखो तो नीचे लगभग मॉर्निंग में देखा जाए तो 30% डाउन का लोअर सर्किट मारा था इसने, लगभग आधा घंटा पौन घंटे तक वो सर्किट चला, और फिर जो बाइंग प्रेशर बिकॉज ऑफ बहुत सारे अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे, जैसे एसबीआई बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया, फिर आरबीआई बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद एफएम निर्मला सीतारमण उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। ऐसे 2-4 कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट एक के बाद यस, ऑब्वियसली मॉर्निंग में एक नैस्डैक की तरफ से डाउ जोन्स की तरफ से एक निगेटिव कमेंट आया था, बट उसके बाद जो पॉजिटिव कमेंट और रिलेटेड टू बैंकिंग डेप्थ, सो उसके बाद आपको अदानी में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। अब हमारे जो स्टूडेंट ग्रुप पे जो बात चल रही थी, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया कि क्या चीज थी कि वहां पे इतना सारे बुलिश थे, मैं थोड़ा सा मंथली पे लेके आना चाहूंगा। पहले भी हम मंथली पे लेना चाहते थे, यहाँ पे अदानी रुक सकता था, ये हमने डिस्कस किया था, बट नहीं, उससे भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर पड़ता है। तो ये भी कुछ उसी तरीका से, अब ये छोटा
सा एक गार्बेज था, इस गार्बेज को तोड़ते हुए इन वाले लेवल के या तो इस वाले टॉप और ये नीचे इसी के कुछ ना किसी लेवल पे आपको एंट्री मिल सकती थी। यही हमने डिस्कस किया था, सेम उसी वाले लेवल को आज डिस्कस मतलब ग्रुप में डिस्कस किया और वहां से फिर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला। आगे क्या होगा उसके लिए हम आने वाले दिनों में देख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव तो अभी भी है ही, ठीक है। बट पर्टिकुलर जो बाइंग प्रेशर देखने को मिला ये अगर और थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो जरूर हमें इस बार ये बियर ट्रैप का कंसेप्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो कल क्या हो सकता है, मंडे क्या हो सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमने कल क्या डिस्कशन किया था वो भी कल जैसे मैंने कहा था कि आपको एक थोड़ा सा हमने 15 मिनट्स पे डिस्कस किया था कि 17,000 एग्जैक्ट वहीं पे ओपन हुआ। 17,730 की बात हुई थी हमारी कि 17,730-40 के आसपास अगर ओपन होता है तो वहां पे या फिर ऊपर आता है तो वहां पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नीचे इस डिमांड जोन की बात की थी 17,400 17,540 550 के आसपास। थोड़ा सा प्राइस शॉर्ट तो वही से हुआ, ऊपर से प्राइस नीचे आने के बाद ये पूरी तरीके से गैप फिल हुआ और फिर इसने 17,580 पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया और लगभग 1 घंटे तक उसने एक रेंज के अंदर सफर किया। रेंज को जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद फिर मार्केट ने, हम भी वहीं से बुलिश होकर वहां से मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेनेबल आपको अप मूवमेंट दिखाया जो डे हाई पे भी चला गया। और उसके बाद ये वाला जो अल्टीमेट टारगेट था हमारा 17,800 850 के आसपास, क्लोजिंग भी वहीं पे मिली आपको 17,850। हमने कल भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। सेम वाले लेवल पे आज क्लोजिंग मिली आपको। कल क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अगर मैं आपको हवरली चार्ट पे लेके आऊं तो ये कल आपका इंपॉर्टेंट यानी मंडे के दिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ आपको अब ये रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है छोटा सा इंट्राडे। अगर हम कहीं गैप अप हो जाते हैं तो हम 17,950 के आसपास, ये टॉप भी है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है और ये छोटा सा यहाँ पे 200 ईमा लोअर टाइम फ्रेम पे ये भी काम कर सकता है। सो 17,950 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर गैप अप खुलते तो वहां पे थोड़ा सा वेट करना है, उसको भी ब्रीच करते हुए बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर ये अल्टीमेट टारगेट रहेगा आपका 18,100 के आसपास। ये आपका अल्टीमेट टारगेट रह सकता है 18,100। उसके नीचे अगर हम खुल जाते हैं, उसके नीचे या फ्लैट खुलते हैं या फिर निगेटिवली थोड़ा सा कोरिलेट करके प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो इस वाले लेवल पे लगभग ये लेवल अब ये भी अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है 17,730। वही जो कल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये मंडे के दिन सपोर्ट का काम कर सकता है 17,730। और उसी के नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे एक छोटा मोटा ये 17,650। अब बैक टू बैक आपको अच्छे सपोर्ट है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस ये शायद थोड़े थोड़े टूटते हुए दिखाई दे। अच्छे खासे सपोर्ट है, अगर मिल भी जाता है फ्लैट है निगेटिवली तो आप 17,750 के साथ ऑलवेज आप यहाँ से लॉन्ग हो सकते हो। नीचे एसएल आपका, इसके नीचे एक 70-80 पॉइंट का एसएल अब लेके आप थोड़ा सा लॉन्ग करने की हिम्मत कर सकते हो। और ऊपर अगर 17,940 के ऊपर 50 के ऊपर निकल जाता है तो फिर अल्टीमेट 18,100 का टारगेट, 18,000 तो फिर आसानी से टूट जाएगा। 18,100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, मंडे को पॉसिबिलिटी, ठीक है। बैंक निफ्टी में कुछ वही सर्कस लगा रखा है, वही सर्कस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हमें इस बात के लिए हमें रुकना है थोड़ा सा कि अगर प्राइस गैप डाउन होके नीचे की तरफ आती है सेटल होने के लिए तो फिर आपको ये अच्छा खासा डिमांड जोन नीचे की तरफ 40,900 40,900 41,000 के आसपास आपको एक बार के लिए सपोर्ट मिल सकता है। यस गैप अप हुए तो इस रेंज को ध्यान रखना है, इस रेंज को ध्यान रखना है पूरी तरीके से। यस मैं यहाँ पे बुलिश हूँ कि अगर हम 41,650 के ऊपर गैप अप हो जाते हैं, करंट मार्केट प्राइस से ओनली 150 पॉइंट अप 41,650 के ऊपर गैप अप हो जाते हैं तो फिर आपको इमीडिएट 42,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इमीडिएट 400 पॉइंट की लगभग 350 400 पॉइंट की मूवमेंट, उसके बाद शायद छोटा सा रेजिस्टेंस और उसके ऊपर तो फिर ये डेली की जो नेकलाइन थी वही 42,500 600 तक के टारगेट इजीली, ठीक है। सो मंडे के दिन देखना है गैप अप होता है या गैप डाउन, उसके बाद छोटा मोटा इंट्राडे शॉर्ट। मैं चाहूंगा कि थोड़ा पोजिशनली आप अब हिम्मत कर सकते हो, ठीक है। फिर भी एसएल आपके स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब एसएल 25-30 पॉइंट से ज्यादा थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स पे ध्यान रखना है। मुझे लगता है ये काउंटर मंडे के दिन आपके लिए अच्छा खासा काम करेंगे। जैसे जिस पे डिस्कशन किया जाए, तो तू थोड़ा सा, मैं एक इन वाले लेवल की बात कर रहा था। कुछ मंडे के मतलब 2-3 दिन पहले ही हमने इस पे डिस्कशन किया था, बजाज फाइनेंस। एक दिन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ओवर सोल्डर इस वाले अच्छे खासे लेवल पे आ चुका था। वहां से आपको एक दूसरे ही दिन 5% की अप मूवमेंट देखने को मिली थी, 5% अप। फिर मैंने कहा था अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है 6000 के ऊपर, 6050 के ऊपर, तो आने वाले दिनों में 6500 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। सेम वापस मार्केट के साथ, बजट के साथ थोड़ा सा नीचे गया अगेन। कल भी इसने लोएस्ट लेवल पे एंट्री दे दी और आज अगेन 5% की मूवमेंट ग्रुप में बच्चों ने लिया। इसमें मैंने भी कुछ ट्रेड किया, अच्छा खासा लेवल देखने को मिला, 5% की अप मूवमेंट। अगर ये मंडे गैप अप होके इस वाले डेली रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, डेली रेजिस्टेंस के ऊपर 60,000 मतलब 6050 के ऊपर निकल के सस्टेन होता है, तो बहुत जल्द आपको 6500 के टारगेट देखने को मिलते हैं। 6000 के कॉल ऑप्शन के साथ आप लॉन्ग हो सकते हो। सेम बजाज फिंसर्व है, छोटी सी लेवल है 20 EMA के साथ, अगर 1350 के ऊपर निकल जाता है तो इमीडिएट टारगेट, बिकॉज ऑफ नीचे गार्बेज है तो इमीडिएट टारगेट, ये गार्बेज है तो ऊपर का मल्टीपर्स के साथ साथ 200 EMA 1500 का टारगेट, लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट बजाज फिंसर्व में भी देखने को मिल सकती है। कोटक बैंक, इस पे हमने डिस्कशन किया था मार्केट के साथ, इसने भी अच्छी स्ट्रेंथ, मैंने ये कहा था कि एक अच्छा खासा लोअर लेवल पे आ चुका है और ये जो डाउनवर्ड चैनल है शायद हो सकता है कि ये यहाँ से अब इसका ब्रेकआउट दे दे। बुल अगर बियर ट्रैप होना है तो इसको भी चलना है। तो इसकी क्लोजिंग सबसे बढ़िया रही आज की, नीचे से ऊपर आया ये नहीं, इससे बेटर है 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग, और ये सारे इमा मतलब पहले लेवल्स टेस्टेड। अगर मैं मोटा मोटी भी मान लू, अगर 200 EMA भी मान लू, तो लगभग मेरा पहला टारगेट ही 1830 के आसपास, 25-30 के आसपास हो जाता है, 1830 के आसपास। मतलब करंट मार्केट प्राइस से 50-60 पॉइंट की और अप मूवमेंट देखने को मिल जाएगी आपको कोटक में। मुथूट फाइनेंस, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत दिनों से फंसा पड़ा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, एंड लेकिन ये रेंज छोटी करते जा रहा है। आप अगर इसको अच्छे से अगर देखते जाओगे तो ये रेंज छोटी करते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मानूं कि अच्छे मार्केट के साथ ये भी अच्छा खासा देखने के मतलब जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द 20 EMA के ऊपर आपको तगड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। 1040 के ऊपर निकल जाता है तो 1120 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, M&M फाइनेंस की भी बात हुई थी, वो लगभग 2.5% अप क्लोज होगा। अब इसकी भी बात, IEX की बात हमने कल की थी, ये भी आपको अगेन मंडे के दिन बहुत ही बढ़िया एक पाई अपर सर्किट कह लो ऐसी वाली मूवमेंट दिखा सकता है, और फिर आपको एक 147 के टारगेट के लिए रेडी रहना है। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे आपको ध्यान देना है। बाकी संडे लाइव सेशन में डीप एनालिसिस होगा, न्यूज किस तरीके से आते हैं मार्केट के और क्या मोमेंटम हो जाता है, अदानी ग्रुप पे डीप सारा रिसर्च और सारे वर्ल्ड वाइड चीजों को देखते हुए, न्यूज को समझते हुए मंडे को हम डीप एनालिसिस कर लेंगे, सॉरी संडे लाइव सेशन में हम डीप एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कलीग फ्रेंड्स जो भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।